नमस्कार बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर 8 का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है राजा का हिस्सा। गुजराती में कहिए तो राजानो भाग। सरस मजानी एक वार्ता अहींया आपेली छे, ते आपणे जोईशुं। राजा का हिस्सा पाठ के अंदर एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहता है। वह था राजा भोज, जो बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर लोगों की प्रजाओं की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें अपनी कोशिश करते थे कि वह उन्हें सुलझा भी सके। ऐसे ही एक दिन वह अपने रथ को लेकर राज्य का भ्रमण करने के लिए सवारी लेकर निकले। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए थे। आगे जाके उन्होंने देखा, जब वह अपने रथ में सवार होकर जा रहे थे, आगे जाके उन्होंने एक खेत देखा। खेत के अंदर एक किसान काम कर रहा था, मगर उन्होंने देखा कि हल के एक और बैल लगा हुआ था और दूसरे बैल की जगह पर उसकी एक स्त्री वहां पर हल खींच रही थी। राजा भोज को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस किसान ने ऐसा क्यों किया है। उनसे रहा ना गया। उन्होंने रथ से वह नीचे उतरे और किसान के पास गए। वहां जाकर उन्होंने किसान से प्रश्न किया, भले आदमी, तुम यह अत्याचार क्यों कर रहे हो? भला कोई अपनी स्त्री को हल में जोतता है? किसान ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा एक बैल मर गया है और दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास अधिक धन नहीं है। अगर मेरा खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? मैं कैसे अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करूंगा? ऐसा कहकर वह वापस अपने खेत के काम में लग गया। उसे क्या पता था कि जिसके साथ वह बात कर रहा था वह कौन है। थोड़ी देर के बाद ही राजा ने वापस उन्हें कहा कि अरे भाई, जरा सुनो तो सही। जो किसान था वह अपनी बात कहकर अपना काम करने में लग गया, तो वो खेत जोतने के कार्य में जुट गया और राजा पीछे रह गए। राजा ने उससे कहा कि अरे भाई, जरा सुनो तो किसान अपने कार्य के लिए बहुत निष्ठावान था, तो उसने कहा कि आपको जो भी कहना है वो चलते चलते कहो, मैं मेरा काम नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर वो वापस अपने कार्य में लग जाता है। राजा यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि वह अपने काम के बारे में उसको अपने काम से बहुत लगन है। यह देखकर राजा बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर वह बोलते हैं कि भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी जो है, अगर तुम्हें उसे बैल की जगह पर खेत जोतने में लगाओगे तो वह बहुत थक जाएगी और थकावट की वजह से वह दूसरा कोई कार्य भी नहीं कर पाएगी। तो फिर किसान बोलता है, तो तुम ही बताओ, बोले मैं करूं क्या? किसान राजा को सवाल करता है। तब राजा उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, जो तुम अपनी पत्नी की जगह पर हल जोतने में लगा दो। तो किसान उन्हें कहता है कि भाई, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मेरा काम रोक लूँ और मैं आपके पास बैल लेने चलूँ। तो किसान कहता है, ऐसा करो, तुम ही बैल यहाँ पर ले आओ। ऐसा जब वह कहता है तो राजा कहते हैं उसे कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम अपनी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो। तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी से जाके बैल ले आएगी। जब तक तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी से जाके बैल लेकर आती है, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। ऐसा राजा ने कहा। तो किसान इस बात पर राजी हो गया, प्रसन्न हो गया और उन्होंने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की जो पत्नी थी वह रथ के पास दूसरा बैल लेने चली गई।
वहां जाकर किसान की पत्नी ने रानी से पूरी बात कही। रानी ने पूरी बात सुन ली और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो बैल है वह बहुत कमज़ोर है। तुम्हारा जो बैल है वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम एक नहीं बल्कि 2 बैल लेकर जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर वहाँ वापस खेत पर पहुँच जाती है और जैसे ही वह वहाँ पर बैल लेकर पहुँचती है तो किसान वह 2 बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और राजा भोज से वह कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया। राजा भोज भी उसे कहते हैं कि अगर कभी कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। इतना कहकर राजा भोज ने अपना परिचय उस किसान को बताया कि वह यहाँ के राजा हैं। तो यह सुनकर जो किसान है वह बहुत शर्मिंदा हुआ यानी कि लज्जित हुआ। उस किसान ने राजा से बहुत बार क्षमा मांगी, क्योंकि उस किसान ने बैल की जगह पे राजा को लगा दिया था। तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। किसान ने राजा से माफ़ी मांगी। राजा वहाँ से प्रसन्न होकर वापस अपने महल की ओर लौट गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने देखा तो जिस हिस्से में राजा ने हल जोत कर रखा था, खेत जोता था, उस खेत के हिस्से में मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के यानी कि उत्तम प्रकार के गेहूं उगे थे। तो किसान यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और जिस हिस्से में मोती उगे थे वह देखकर उसे बहुत आश्चर्य भी होता है। किसान सारे मोती इकट्ठे करता है और राजा भोज के महल पहुंच जाता है। वहां जाकर उनके चरणों में मोती रख देता है और कहता है कि यह आपका हिस्सा है, यानी राजा जी यह आपका हिस्सा है, इसका स्वीकार करें। राजा उन्हें मना करते हैं कि यह मेरा हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे खेत में उगे हैं, तो इन पर तुम्हारा ही अधिकार है, मेरा नहीं, इसे तुम ही रख लो। जो है किसान वह मानता ही नहीं है। वह फिर से कहता है कि नहीं महाराज, ये मेरे परिश्रम का फल नहीं, ये आपके परिश्रम का फल है, तो इसे आप ही रखें। इतनी प्रार्थना करता है, तब राजा वापस उन्हें मना कर देते हैं। तब जाके किसान उनको कहते हैं कि ऐसा है तो मेरी एक प्रार्थना है कि आप इस मोती को राजकोष में जमा कर लें। राजकोष यानी कि राज्य का जो खजाना होता है, खजाना, वह तो राजकोष में आप इसे जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए जो भी कार्य होते हैं उसमें आप इसका प्रयोग करें। यह बात करके किसान रुक जाता है और यह बात सुनकर राजा जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह मोती का स्वीकार कर लेते हैं। तो अब हम आगे इस पाठ का और अच्छी तरीके से अभ्यास करते हैं। राजा का हिस्सा, पाठ नंबर 8। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो।
जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जूत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल के साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा ही किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो बच्चों, हमने पाठ 8 में राजा का किस्सा कहानी सुनी, जिसमें हमने देखा कि राजा बड़े प्रजावत्सल थे और उन्होंने किसान की किस तरह मदद की, और किसान भी बहुत दयावान था, जो अपने हिस्से के मोती जो थे अपने खेत में जो उगे थे वह राजा को भी वापस उन्होंने लौटा दिए। तो अब हम इस पाठ का स्वाध्याय कार्य आगे देखेंगे। आपका दिन शुभ रहे।